राजस्थान की धरती अपने रहस्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ कई किले, हवेलियां और मंदिर सदियों से खड़े हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको कोटा के एक ऐसे बेताल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी दहशत आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। कोटा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पुराना जंगल और खंडहर है जिसे लोग बेताल की जगह कहते हैं। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, खासकर रात के समय। कहते हैं कि कई साल पहले एक युवक अजय देर रात अपनी बाइक से कोटा लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने उसी सुनसान जंगल वाले रास्ते से जाने का फैसला किया। अचानक अजय की बाइक अपने आप रुक गई। वह एक सुनसान सड़क पर था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। उसने किक मारने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। अजय ने कई बार कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे सामने एक सफेद धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, जैसे कोई परछाई धुंध से निकलकर सामने आ रही हो। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। अब अजय को साफ दिखा एक लंबा, दुबला पतला आदमी जो हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी, जैसे उसे पता हो कि वह कहां जा रहा है। उसके चेहरे पर आंखें तो थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं, बस खाली काले गड्ढे। वह चेहरा इतना भयानक था कि अजय की सांसें थम गई। उसे लगा जैसे वह किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन गया हो। अजय के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और माथे पर पसीना आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने बाइक वहीं छोड़ी और उल्टे पांव दौड़ पड़ा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह यहां से भाग निकलना। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। वह जितना तेज भाग रहा था, वह आकृति उतनी ही तेजी से उसके पीछे थी। अजय को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसे पता था कि अगर वह रुका तो वह आकृति उसे पकड़ लेगी। भागते भागते अजय गांव की सीमा तक पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह डर और घबराहट से भरा हुआ था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसकी समझ से परे था। जहां एक बूढ़ा तांत्रिक बाबा बैठा था। बाबा का चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके अनुभव और ज्ञान को दर्शाती थी। बाबा ने उसे रोका और कहा, तूने गलती कर दी। उस रास्ते से गुजरकर, वह बेताल है जो राहगीरों को भटका देता है। बाबा की आवाज में एक चेतावनी थी जो अजय के दिल में और भी डर पैदा कर रही थी। अजय ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। अजय ने बाबा से पूछा, बाबा, ये बेताल कौन है और यह क्यों राहगीरों को भटकाता है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी है। यह कभी एक साधु था जिसने इस जंगल में तपस्या की थी, लेकिन उसकी तपस्या अधूरी रह गई और अब उसकी आत्मा यहां भटकती है। वह किसी को भी चैन से नहीं रहने देती जो इस रास्ते से गुजरता है। अजय कांपते हुए बाबा के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बाबा ने उसे सांत्वना दी और कहा, डर मत, मैं तेरी मदद करूंगा। बाबा ने झोले से भभूत निकाली और मंत्र पढ़कर अजय के माथे पर लगाई। अजय को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसका डर अभी भी कायम था। बाबा ने फिर से मंत्र पढ़े और अजय को बताया कि यह भभूत उसे बेताल से बचाएगी। यह भभूत तुझे उस आत्मा के प्रभाव से बचाएगी, बाबा ने कहा। फिर उन्होंने दूर जंगल की ओर देखकर कुछ मंत्र पढ़े। अजय ने देखा कि बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। अचानक हवा तेज चलने लगी और दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन बाबा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। बाबा ने कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी है। यह कभी एक साधु था जिसने इस जंगल में तपस्या की थी, लेकिन उसकी तपस्या अधूरी रह गई और अब उसकी आत्मा यहां भटकती है। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे शांत करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तेरी मदद करूंगा, बाबा ने अजय को आश्वासन दिया। यह आत्मा कभी एक साधु थी जिसने इस जंगल में तपस्या की थी, लेकिन उसकी तपस्या अधूरी रह गई और अब उसकी आत्मा यहां भटकती है। उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमें उसकी अधूरी तपस्या को पूरा करना होगा, बाबा ने कहा। लेकिन यह आसान नहीं होगा, हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। बाबा ने अजय को चेतावनी दी, अब तू मेरे साथ चल,
हम मिलकर इस आत्मा को शांति दिलाएंगे। बाबा ने अजय का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। तांत्रिक के उपायों के बाद अजय को थोड़ा ठीक महसूस हुआ। तांत्रिक ने कई जटिल और रहस्यमयी अनुष्ठान किए थे, जिनमें मंत्रों का जाप और विशेष जड़ी बूटियों का उपयोग शामिल था। अजय की हालत में सुधार देखकर गांव के लोग थोड़े राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी डर और चिंता बनी हुई थी। अगली सुबह वह गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी बाइक लेने गया, लेकिन वहां जाकर जो देखा उसने सबको हैरान कर दिया। बाइक पूरी तरह जली हुई थी। यह दृश्य देखकर अजय और उसके साथियों के होश उड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह कैसे हुआ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां किसी तरह की आग या जलने के निशान नहीं थे। यह बात और भी रहस्यमयी थी, क्योंकि बाइक के जलने के बावजूद आसपास की जमीन और पेड़ पौधे बिल्कुल सुरक्षित थे। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। उन्होंने कई पुरानी कहानियां सुनाई, जिनमें लोगों के गायब होने, अजीब आवाजें सुनाई देने और रहस्यमयी आकृतियां देखने की घटनाएं शामिल थीं। कुछ लोगों को आकृतियां दिखती हैं जो अचानक प्रकट होकर गायब हो जाती हैं। ये आकृतियां कभी कभी इंसानों की तरह दिखती हैं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और अस्पष्ट होते हैं। कुछ लोगों को किसी के बोलने की आवाजें आती हैं जो हवा में गूंजती रहती हैं। ये आवाजें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हमेशा असफल रहते हैं और कुछ तो गायब तक हो चुके हैं। गांव के कई लोग इस रास्ते से गुजरने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। उनके परिवार वाले और दोस्त उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। कोटा का यह इलाका आज भी रहस्य बना हुआ है। यहाँ के लोग इस जगह से दूर रहने की कोशिश करते हैं, खासकर रात के समय। वे मानते हैं कि इस इलाके में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वे कहते हैं कि रात के समय इस इलाके में अजीब रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं, जो किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का संकेत देती हैं। इस रहस्यमयी इलाके की कहानियां सुनकर लोग डर जाते हैं और इसे एक भूतिया जगह मानते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कोई और भी इस रहस्य से वाकिफ हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें